तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछता है, यानी कि प्रेजेंटेशन आपने समाप्त कर दी, प्रेजेंटेशन जब खत्म होती है तो प्रेजेंटेशन खत्म होते ही आपने क्या पूछना है, जब भी आप सवाल पूछ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन हो गई खत्म, प्रेजेंटेशन खत्म होते ही आपने पूछना है जो मैंने आपको बताया इसमें आपको क्या क्या बढ़िया लगा, क्या क्या बढ़िया लगा, ठीक है। अब वो दो बातें बोलेगा, ये बढ़िया लगा, तो आप उससे फिर अगला सवाल पूछिए कि इसमें सबसे बढ़िया कौन सा लगा, क्या चीज़ है जिसके लिए आप काम करने के लिए तैयार हो, पैसा देने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, तो वो अपनी चॉइस कर लेगा, ठीक है। अब उससे पूछो कुछ सवाल है इसके अलावा, तो बोलेगा या तो है या नहीं है। उसके 2 से 3 सवालों के तो आपने जवाब देने हैं, और अगर फिर भी वो सवाल पूछता रहता है, क्या करता रहता है, सवाल पूछता रहता है, नॉर्मल सी बात है, कई आदमी के सवाल पूछने की आदत होती है, बहुत सवाल में से सवाल निकालते हैं, ठीक है। तो आपने उस समय पे क्या करना है, 2 से 3 सवालों के जवाब देने, बाकी सवालों को पेपर पे लिखना शुरू कर दो। किस पे लिखना शुरू कर दो, पेपर पे। तो इससे क्या होगा, आपने उसके सवाल लिख दिए, जवाब नहीं दिए, क्या नहीं दिए, जवाब नहीं दिए, इससे होगा क्या कि वो अपने सारे सवाल पूछ डालेगा, और फिर आप उससे पूछे यही सवाल है कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है, तो वो तो पूछेगा या नहीं पूछेगा, या तो बोलेगा कि हाँ है तो पूछ फिर से लिख दो। अगर वो बोलते हैं नहीं कि और कोई सवाल नहीं है बस यही है, फिर वहाँ पे एक लाइन खींचो नीचे, क्या खींचो, लाइन, और फिर लिखो अगर आपके इन सवालों के आपको लॉजिकल जवाब मिल जाएं और सेटिस्फेक्शन वाले जवाब मिल जाएं तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस करके पैसा कमाने के लिए तैयार हो, तो क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा, ठीक है। तो अभी आप उसे बोलो कि मैं आपके साथ काम करूंगा मिलके, ताकि आप 7 से 8 लाख रुपए सालाना इनकम पे पहुंच जाए। किस पे पहुंच जाए, 7 से 8 लाख रुपए सालाना इनकम पे पहुंच जाए। उसके लिए मुझे अपना कुछ टाइम और पैसा आपके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो, तो क्या बोलेगा, मैं तैयार हूं। 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए अगर आपको बिजनेस करना सीखना पड़े, बिजनेस करना सीखना पड़े, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो, तो आदमी बोलेगा मैं सीखने के लिए तैयार हूं। 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए आपको मेरी मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो, तो क्या बोलेगा, हाँ मैं तैयार हूं। 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम में काम करना पड़ेगा, 1 से 2 घंटा, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो। नॉन प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है, जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, टीवी, फ्रेंड से बातें, झगड़ा बीवी से, ठीक है कि नहीं है, वो वाला नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। उसी टाइम में आप पैसा नहीं कमाते, हमारे साथ मिलके उसी टाइम में पैसा कमाना है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में, ठीक है। तो फिर आपको पता लगेगा कि उस टाइम में हम पैसा कमाएंगे, क्या कमाएंगे, पैसा। तो आदमी क्या बोलेगा, हाँ, क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा, ठीक है। 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए सफल लोगों की किताब पढ़नी पड़ेगी और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हो, तो क्या बोलेगा, तो फिर बोलिए ग्रेट, हाथ से हाथ मिलाइए, ठीक है। उसे बोलिए अभी इन सवालों को 2 से 3 महीने के लिए कचरे के डब्बे में डालो, 2 से 3 महीने मेरे ऊपर विश्वास करो, ठीक है, हम मिलके काम करेंगे और 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। मान लो 2 से 3 महीने मेरे ऊपर विश्वास करने पे बिजनेस नहीं भी चला तो भी आपका क्या गया, आपका तो कुछ गया नहीं, सही है बात, ये गलत है, दोस्तों हम फिर भी रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो मिलके अभी स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उसे स्टार्टिंग करवाओ, इससे क्लोजिंग हो जाती है, क्या हो जाती है। फिर भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है भाई नहीं करना, सारा आपने सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बताने के बाद आप हो गए खत्म, तो वो बोल रहे हैं मुझे नहीं करना, तो फिर आपको उसे बुरा नहीं मानना, आप उसे बोलना है कि भाई साहब हो सकता है अभी आपकी बिजनेस में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो बोलेगा हाँ क्वालिटी के प्रोडक्ट तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो उसे कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर देने, क्या कर देने, रिटेन कर देना। उसके लिए आपने बोलना है बताओ मेरे पास ये सब सामान है, आपके यूज़ का है, ठीक है, एक बार आप इस्तेमाल करके देख, ठीक है, अच्छे लगे तो लेते रहना, नहीं लगे तो कोई बात, एक बार लेके देख लो, बताओ कौन कितने का सामान दूँ, 800 का दूँ, 1000 का दूँ, 1200 का दूँ, 1500 का दूँ, बताओ जो बोलोगे वो ले लो, यस और नो। अभी आपने उसे देना नहीं है, बोलना मेरे को पेमेंट अभी दे दे, कल सुबह सामान तेरा पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो वहां पे रिटेलिंग करनी है। मैंने आपको बोला कि पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन में सेल नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए। जब कुछ भी हाथ नहीं आ रहा तो रिटेलिंग करके आ जाओ। रिटेलिंग जो होती है वो डीपी रेट पे नहीं होती है, रिटेलिंग एमआरपी पे होती है,
समझ में आया कि नहीं? उसमें आपको रिटेलिंग का प्रॉफिट मिलेगा साथ के साथ, नहीं तो आप क्या खोल के बैठ जाते हो, डीपी, एमपी, बीवी, इन सब के चक्कर में आदमी उलझ जाता है। सीधी सीधी बात आदमी को समझ में आती है, कितना देना है कितना लेना है। अगर आप उलझाते हैं उसको तो प्रेजेंटेशन कभी आपके 25 मिनट में 20 मिनट में खत्म हो ही नहीं सकती। फिर तो आप 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, आदमी को भी बोर करते रहो, खुद भी थकते रहो। सही है बात, ये गलत है? एक आदमी को 3 से 4 प्लान अगर मान लो दिन में देने पड़े और वो 2-2 घंटे के प्लान देगा या प्रेजेंटेशन देगा, तो आप मुझे बताइए 2-2 घंटे की अगर एक प्रेजेंटेशन हो रही तो पूरे दिन में 4 ही प्रेजेंटेशन दे पाएगा? तो जो काम वो कर रहा होगा वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो इस काम को किसी और के काम के साथ कैसे किया जा सकता है? फिर तो ये काम गलत हो जाएगा ना। सही है बात, ये गलत है। लेकिन अगर 15-15 मिनट की 20-20 मिनट की प्रेजेंटेशन हो तो 4 दे सकता है कि नहीं दे सकता है? 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। सही है बात। तो ये किसी और काम के साथ तब किया जा सकता है बिजनेस। क्लियर है हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सारे लोग क्यों प्रपंच में फंसे हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों उनको लगता है कि उनके काम बिगड़ जाते हैं? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई ही नहीं जानते। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, कंपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, प्राइस मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, क्वालिटी मार्केटिंग करते हैं, डिस्काउंट मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या क्यों बनी हुई है? क्योंकि हर काम आदमी को सीख के करना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी को सीख के नहीं करना है। पता ही तो है, लोग ही तो जोड़ने, इतना ही आसान है तो लोग सब जुड़ ही नहीं जाते। फिर क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि किसी ने भी इस काम को सीख के नहीं किया। लोगों को जोड़ने का भी एक प्रोसेस होता है, उनको समझाने का भी एक प्रोसेस होता है, उन्हें बताने का भी एक सही तरीका होता है। तरीका लोगों को पता नहीं है, एजुकेशन इस धंधे के बारे में ली नहीं है, सिर्फ चालू कर देते हैं। और हर पृष्ठभूमि का आदमी आ रहा है इसमें। डॉक्टर इसमें आ रहा है, वकील इसमें आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आ रहा है, टीचर इसमें आ रहा है, स्वीपर इसमें आ रहा है, पुलिस वाला इसमें आ रहा है। समझ रहे हो ना? हर आदमी अपनी अपनी थ्योरी लगा रहा है इसमें, अपना अपना ज्ञान लगा रहा है। अरे भाई, जिस तरीके से पुलिस वालों का अलग ज्ञान होता है, वकील का अलग ज्ञान होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग ज्ञान होता है, टीचर का ज्ञान अलग होता है, और सब वही अपने अपने काम सब सीख के करते हैं, सब अपने अपने काम सीख के करते हैं। तो पुलिस वाला ज्ञान इसमें कैसे लग जाएगा? डॉक्टर वाला ज्ञान इसमें कैसे लग जाएगा? इसका एक अलग ज्ञान है, वो हासिल करो, और वो हासिल करने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 से 3 महीने। फिर सही तरीके से बिजनेस डेवलप करो, फिर लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे? लोग जुड़ेंगे नहीं, जुड़ के रहेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपका धंधा। अदरवाइज क्या होता है कि लोग आज जुड़े, कल आप फोन कर रहे हो, परसों फोन ही नहीं उठा रहा भाई साहब, यस और नो, और आप फंस गए। आप सोच रहे हो मैं गलत जगह आ गया। आप गलत जगह नहीं, आप तो सही जगह आए हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो अपलाइन है वही नो सीखिए है। कल वो जुड़ा था और आज आपको जोड़ दिया, उसे को खुद ही अनुभव नहीं है। सही है बात, उसने खुद कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद ही उसने कहीं एजुकेशन नहीं ली है, तो जितना उसको पता है उतना ही तो बताएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं बताएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इस धंधे के अंदर आपकी माँ कौन बनेगी, यानी पैदा कौन करेगा आपको, ये आप नहीं चुन सकते, कोई भी पकड़ के ला सकता है। लेकिन आपको सीखना किससे है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। यानी अपना गुरु आप चुन सकते हैं। दुनिया में भी ऐसा ही है, आप अपनी माँ नहीं चुन सकते, आप किसी के भी थ्रू पैदा हो सकते हैं। सही है बात, ये गलत है? लेकिन आप गुरु चुन सकते हैं कि कोई गुरु जो बढ़िया है, उसका फीस भी अगर बढ़िया है तो उसके पास जाके हम फीस देके उससे अपना गुरु ज्ञान ले सकते हैं। यस और नो? हम शिष्य बन सकते हैं। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है, जो शिष्य ही अच्छा नहीं है, ठीक है, वो शिक्षक भी अच्छा नहीं बन सकता। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और यहाँ में बिजनेस में करना क्या है कि सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसा सीखेंगे वैसा ही सिखाएंगे, अच्छा सीखेंगे तो अच्छा ही सिखाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी थ्योरी। तो मैंने आपको क्लोजिंग करना बताया। क्लोजिंग के समय पे पूछे जाने वाले कौन से सवाल होते हैं जिससे क्लोजिंग की साइड बात चली जाए। किसकी साइड बात चली जाए? क्लोजिंग की साइड बात चली जाए। ठीक है, सवाल इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि आपका आदमी हाँ ही बोलता है। क्या बोलता है? हाँ ही बोलता है। तो आप इसको 10 बार 15 बार अभ्यास करके क्या आप इसके मास्टर नहीं बन सकते? कितने दिन लगेंगे सीखने में? 4-5 बार अपने ही लोगों पे ट्राई करके देख लो, उनका हाँ आ गया तो बाहर वालों को तो आ ही जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? घर के वाले ही होते हैं। ठीक है, तो घर वालों से ही हाँ करवा दिया, क्योंकि सवाल इसी तरीके से डिजाइन है कि आदमी को हाँ ही बोलना होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आपने ये कभी सीखा ही नहीं है, और ये चीज तो अवेलेबल है, ये आज से अवेलेबल थोड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो 100 साल पुराना धंधा है, तो क्या इसे कोई तंत्र मंत्र नहीं होंगे? होंगे, लेकिन हर आदमी अपने तंत्र मंत्र जोड़ रहा है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए नाकामयाबी का रेशियो ज्यादा है, अदरवाइज इसमें डुप्लीकेशन का रेशियो बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी 90% फेलियर है, 10% सक्सेस है। लेकिन अगर सीख के करेंगे, डुप्लीकेशन आसानी से करने का तरीका उन्हें पता लग जाए, गुरु मंत्र हाथ में आ जाए या मणि हाथ में आ जाए, तो आप समझिए
वो जो 90% फेलियर है वो 90% सक्सेस भी तो हो सकता है। सीख के करेंगे तो 90% सक्सेस है, बिना सीखे करेंगे तो 10% तुक्का किसी ना किसी का लग ही जाता है। वो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ही होता है। लेकिन हर आदमी अपना लॉ ऑफ एवरेज सुधार सकता है सीख के कोई भी बदल सकता है, सीख के कुछ भी चलाया जा सकता है, सीख के कोई भी काम कर सकता है, बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। यस और नो, है कि नहीं? तो आप समझिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? सीखना बहुत ज़रूरी।